स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। और आज हम लोग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए गैंगटॉक में। तो चलिए पैराग्लाइडिंग करने के लिए कुछ रास्ते में आपसे और बात की जाए। इस सफ़र में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम लोग गुरु डोंगमर से वापस लौट गए और अब हम पैराग्लाइडिंग के बाद कहाँ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पैराग्लाइडिंग की ओर। निकल रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा, काफ़ी समय है मेरे पास आज। मेरी इच्छा तो यमतांग वैली, कटाव और 0 पॉइंट को भी जाने की थी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ भिन्न हो गई। तो चलिए, लाइफ में ऐसा होता है। तो अब चलते हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट भी आ गए हैं इस समय। तो ये देखना होगा कि कितनी लंबी लाइन रहती है या क्या है। तो चलिए चलते हैं। और एकदम तीखी तीखी ढलाने वाली रोड है इधर, पहाड़ों पे ये होता है। तो मेक श्योर जब आप भी पहाड़ों पर आएँ तो कम से कम ब्रेक पैड्स वगैरह अच्छे रखें, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि ब्रेक फेल हो गया। एक्चुअली वो ब्रेक फेल होता नहीं है, डिस्क पैड जो होती हैं बाइक्स की वो गर्म हो जाती हैं। बाकी जब आप ऐसे स्टीप एलिवेशन में डाउन उतरते हैं, नीचे की ओर उतरते हैं, तो डिस्क पैड जो होते हैं, ब्रेक शू जो होते हैं, उन पे काफ़ी दबाव पड़ता है और बार बार यूज करने से वो कई बार गर्म हो जाते हैं। तो उस परिस्थितियों में ब्रेक पैड्स काम करना बंद कर देते हैं। और गूगल मैप में इस इलाके की लोकेशन बड़ी अल्टर है, क्योंकि मुझे 3 बार गूगल मैप ने गलत डायरेक्शन दिखाया। एक जगह सही दिखाया तो वो रोड लैंडस्लाइड्स के वजह से बंद था। तो भी हम लोग वापस उस लोकेशन पे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग भी आए हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। रंका का ये जो इलाका है बीच में, थोड़ा सा यहाँ पे गूगल मैप की इश्यूज है। लोकल मैप का उपयोग करें तब आप आसानी से पहुँच जाएंगे। टैक्सी वाले से पूछ लें, या टैक्सी वाले सही, क्योंकि टैक्सी वाले आपको सही बताएंगे। स्थानीय लोगों को शायद आपसे बात करने में हिचक हो, लेकिन टैक्सी वाले ये जो हैं सभी कोऑपरेटिव हैं। पूछते हैं क्या टिकट है पैराग्लाइडिंग का। ठीक है, देखते हैं क्या चार्जेज है, फिर बात करेंगे। ये है सिक्किम पैराग्लाइडिंग, जो सिक्किम टूरिज्म से एफिलेटेड भी है। और ये पड़ता है रेसिथांग रोड, ईस्ट सिक्किम। यहाँ आने में गूगल मैप से काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी मैं पहुँचा हूँ। तो अभी ये रही मेरी बाइक, मैंने अपनी बाइक को यहीं छोड़ दिया है और थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ से पैराग्लाइडिंग के लिए निकलूँगा। काफ़ी टूरिस्ट की भीड़ भी है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। 10 मिनट में मेरा 10 या 20 मिनट में मेरा नंबर आएगा, फिर देखते हैं। तो मिलते हैं पैराग्लाइडिंग के दौरान। ये पैराग्लाइडिंग के लिए अपने कोच के साथ, ये भैया मेरे कोच हैं और आज इन्हें यही मुझे हवा में घुमाने वाले हैं पतंगों की तरह। तो
ये गाड़ी है, गाड़ी से मुझे पिकअप किया गया है और पैराग्लाइडिंग से जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से मैं जाऊँगा और फिर यही लोकेशन पर ड्रॉप होगा और फिर मैं बाइक लेके आगे निकलूंगा। ड्राइव बहुत लंबी, तो चलिए मिलते हैं पैराग्लाइडिंग के दौरान। हम अपने पैराग्लाइडिंग सेंटर पर, यहीं से हम अपनी पैराग्लाइडिंग की शुरुआत करेंगे। और ये वो स्तूपा है जो मेरे होटल के खिड़की से मुझे दिख रहा था, बहुत ही सुंदर और मनमोहक। चलिए करते हैं, बढ़ते हैं आगे। और यहाँ से गैंगटॉक शहर का जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर है और हम एक तरह से गैंगटॉक शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर आए हुए हैं। क्या नज़ारे हैं। हम हैं पैराग्लाइडिंग सेंटर पे और मेरे साथ हैं गोपाल भाई। और गोपाल भाई मुझे ले जा रहे हैं इन नज़ारों के, नहीं वो भाई ले जा रहे हैं। गोपाल भाई ने मेरा फोटो खींच दिया और इनका ह्यूमर बड़ा अच्छा है, तब से इन्होंने एकदम जॉली मूड बना रखा है। थैंक यू गोपाल भाई, थैंक यू वेरी मच। चलिए नीचे उतरेंगे तो और बातें होंगी। यस फर्स्ट टाइम। और मैं नीचे उतरूंगा तो आपको बताऊंगा कुछ और बातें कि मुझे थोड़ा सा डर भी लगता था लेकिन मैंने सोचा अब नहीं रिस्क लिया तो कब, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे नीचे के लैंडिंग
कर चुके हैं। तीसरा आपका बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट टाइम एंड बेस्ट। और आपने तो वो जो घुमा दिया ना, तो एक बार और मजा आ गया मुझे। ओके कैमरे ओके। जो आपका नाम? अर्जुन। अर्जुन भाई ने मुझे ऊपर से पैराग्लाइडिंग करके नीचे लाया। यानी एक लर्निंग और है कि आप कितने भी ऊंचे चले जाओ, जमीन पे आपको समय पे आना ही पड़ेगा। यस दैट्स ग्रेट। ओके थैंक यू। तो ये लैंडिंग के बाद पैराग्लाइडिंग को रोकते हुए, और अर्जुन भाई इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा ट्रिप कराया, बहुत अच्छा। पहली बार फर्स्ट टाइम लाइफ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। और भी लोग, और वो देखिए बेहतरीन नज़ारे, रॉकेट जा रहा है, रॉकेट के ऊपर पैराग्लाइडिंग। और इसी तरह मैं भी ऊपर से लहराते हुए नीचे आया। तो ये है पैराग्लाइडिंग का ऑफिस, सिक्किम पैराग्लाइडिंग वालों का, जहाँ मैंने पैराग्लाइडिंग की। और ये इनका एड्रेस है, मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में बाकी चीज़ें डाल दूँगा। तो थैंक यू भैया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अब यहाँ से निकलते हैं आगे। ये रही मेरी बाइक, तो चला जाए। काफ़ी क्राउड है, अच्छा वेदर है, मज़ा आ गया। बाकी तो आप बेहद ही मज़ेदार, मनोरंजक और विहंगम पैराग्लाइडिंग के नज़ारे। तो अब इस तरह से ये सिक्किम का सफ़र समाप्त होता है। अब मैं वापस जा रहा हूँ होटल, और फिर यहाँ से कल हम निकलेंगे वापस अपने अपने जगह के लिए। मैं जाऊँगा भागलपुर और मेरे दोनों साथी जाएंगे वापस अपने आसनसोल। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में।